इतिहास बताएगा कि ढांचे का गिराया जाना उचित था या अनुचित था। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का प्रतीक इतिहास लिखेगा कि इसके बारे में मुझसे क्यों टिप्पणी लेते हैं आप। कल्याण सिंह साहब, क्या आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर यूपी सरकार की चारों तरफ हो रही थू-थू से ध्यान हटाने की कोशिश है मुलायम सिंह जी की, यादव की? क्या इसी कोशिश में वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं ताकि यूपी सरकार की नाकामियों से लोगों का ध्यान हट जाए और बहस बाबरी मस्जिद जैसे विवादित मुद्दे की तरफ मुड़ जाए? क्या ये केवल एक नकारात्मक छवि को छुपाने का शिगुफा है कल्याण सिंह जी? निश्चित तौर पर उनकी जो छवि खराब हो रही है, हाँ, और ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं है, माफिया का राज हो गया है, जघन्य अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, कोई सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहा है। हाँ। इन सब चीजों से ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये नया शिगुफा छेड़ा है। हाँ। और इसके पीछे उनकी सोची समझी कोई साजिश है और इससे उनकी इमेज और खराब हो गई, अच्छी नहीं हो सकती है। हाँ। शिगुफा ये उनका ये। अच्छा, क्या मुलायम सिंह जी का यह बयान बेनी प्रसाद वर्मा के उस बयान का जवाब माना जाए जिसमें बेनी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने में मुलायम सिंह सहभागी थे, गोधरा में मुसलमानों को मोहरा बनाकर मुलायम सिंह ने मोदी को जितवाया और बाबरी मस्जिद गिराने के सबसे बड़े आरोपी कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया? मुलायम सिंह तो आतंकवादियों के सबसे बड़े संरक्षक हैं। क्या मुलायम सिंह जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है? आप पर भी निशाना, बेनी पर भी निशाना, कांग्रेस भी दबाव में? नहीं, बेनी प्रसाद वर्मा ने जो कुछ कहा है तो वो जाने। हाँ। इतना मैं जानता हूं कि मैं मुलायम सिंह के साथ दोस्ती करने में नहीं गया था। हाँ। हमसे मदद मांगने के लिए उस समय हमारे घर पर आए थे। हाँ। और 6 दिसंबर 1992 के ढांचा टूटने के बाद आए थे, पिछले लोकसभा के चुनाव के समय में आए थे ये। हाँ। हाँ। और सीधे सीधे मुलायम सिंह की राजनीति मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है, कोई न कोई शिगुफा छेड़ते हैं जिससे कि मुसलमान आकर्षित होकर उनके साथ हो जाए। हाँ। और मैं समझता हूँ कि मुसलमान भी अच्छी तरह से समझ चुका है कि मुलायम सिंह केवल धोखा देते हैं। हाँ। वो हितैषी नहीं है किसी के भी। हाँ। लेकिन जब मुलायम सिंह जी और आपकी दोस्ती हुई, आप कह रहे हैं मुलायम सिंह जी खुद आपके घर गए थे और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़े जाने के बाद आए थे, तब मुलायम सिंह जी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाना दुर्भाग्यपूर्ण था और आपको अंधेरे में रखा गया। आपने बीजेपी के बड़े नेताओं की जमकर लानत की थी। मैंने कभी भी आज तक ये नहीं कहा है कि विवादित ढांचा तोड़ा जाना गलत था। हाँ। कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा है। हाँ। मैंने मुलायम सिंह से भी कह दिया था कि ढांचा चला गया है, इसमें मैं कोई खेद व्यक्त नहीं करूंगा। हाँ। इतिहास की बात वो हो गई है, इतिहास लिखेगा कि क्या ठीक था क्या ठीक नहीं था। हाँ। मुलायम सिंह ने खुद ही आकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, चूंकि उनकी नैया डूब रही थी लोकसभा के चुनाव में। हाँ। और हमको साथ न लेते तो उनकी 22 सीटों की 23 सीटों की जगह पर 12-13 सीटें रह गई होती। काम निकल गया, उसके बाद उन्होंने दोस्ती खत्म कर दी। जो उनका तरीका है, हाँ। तरीका यही है कि पहले काम निकालने के लिए किसी से हाथ मिला लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और बाद में फिर धोखा देते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी इतना बड़ा इतना संवेदनशील बयान माननीय मुलायम सिंह जी ने दिया है, जो कभी आपके मित्र थे और आजकल राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं आपके, इस पूरे मसाइल पर, इस पूरे विवादित मुद्दे पर आपका, आपकी पार्टी का, बीजेपी के बड़े नेताओं का आधिकारिक बयान मैं आपसे मुखरित करवाना चाहता हूं। एक बार फिर से हमारे 22 करोड़ दर्शकों को बताइए कि ये आधिकारिक बयान आपकी तरफ से क्या है, क्योंकि आप उस वक्त के मुख्यमंत्री थे और आपकी भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए। नहीं है कि मुलायम सिंह जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। हाँ। शंकरदास जी शर्मा इस दुनिया में नहीं है, इनके कहने से इन्होंने उनके मुंह से ये कहलवा दिया कि साहब उन्हें पता था ये। हाँ। और जिस पत्र की बात करते हैं तो हाँ। पत्र तो सरकारी रिकॉर्ड का विषय हो गया, सरकारी रिकॉर्ड से पता लग जाएगा कि ये पत्र लिखा भी था कि नहीं लिखा था। हाँ। और मुझे लगता है कि इन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा होगा और मुझे लगता है कि शंकरदास शर्मा जैसे व्यक्ति ने मुलायम सिंह को ये सब बातें नहीं कही होगी जो मुलायम सिंह आज मनगढ़ंत तरीके से झूठी बात का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप तो मुलायम सिंह के खासे दोस्त हैं, आप भी उनके मित्र हैं, आप दोनों एक दूसरे को भाई कहते थे। मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा हालात हैं, चाहे यूपी पीसीएस का यादवीकरण करने की बात हो, चाहे संदिग्ध मुसलमान आतंकवादियों को जो है आरक्षण वो मुआवजा देने की बात हो, क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमान और यादवों को ही सबसे ज्यादा चीजें मिलेंगी? क्या मुलायम सिंह जी की और उनकी पार्टी की ये मंशा है प्रदेश में? ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? कल्याण सिंह जी, समझना पड़ेगा इस चीज को। देखिए, मुलायम सिंह जी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते रहे हैं, आज भी उसी नीति पर वो चल रहे हैं। हाँ, हाँ।
आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है, जंगल राज कायम हो गया है, माफिया राज कायम हो गया है। ये श्रीमती नागपाल का सस्पेंशन भी खनन माफियाओं के दबाव में आकर के किया है, न कि कोई मस्जिद की दीवार गिराई जा रही थी। डीएम की रिपोर्ट आ गई है कि नहीं, इन्होंने मस्जिद की कोई दीवार नहीं तोड़वाई, गांव के लोगों ने तोड़ी रही होगी, लेकिन झूठा आरोप लगाकर इन्होंने जैसे कर दिया। दूसरी बात एक और है जी कि आखिर मुलायम सिंह जी आतंकवाद को सहारा क्यों दे रहे हैं। मेरा कहना है कि मुलायम सिंह जी आतंकवादियों के संरक्षक है। जो आतंकवादी पकड़े गए थे, जिन्होंने बम ब्लास्ट किए थे, आज उनको छोड़ने की साजिश चल रही है। क्यों? आखिर स्पष्ट करें कि वो आतंकवादियों के साथ है या देशभक्त जनता के साथ है ये। और जो यादव भी अब उनसे कुछ बहुत खुश नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है, अब जैसे मुसलमान आरक्षण की बात चल रही है नौकरियों में, हम उसके खिलाफ हैं। इसलिए 3 कारण हैं कि जो मंडल कमीशन में मुसलमानों की पिछड़ी जातियां हैं, पहले से ही आरक्षण मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। और नंबर 3, ये आरक्षण मुसलमानों को ओबीसी के पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण में से काट कर दिया जाएगा। तो अब जो ओबीसी में तो यादव भी आते हैं, तो ओबीसी के लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे बेटों की नौकरी काट करके मुलायम सिंह जी अपने वोट बैंक की खातिर गैर कानूनी, गैर संविधान का काम कर रहे हैं आरक्षण दे करके, तो तुम क्या सोचते हो? तो आज पिछड़े वर्ग में भी इनकी शाख गिर चुकी है और मुसलमान भी इनकी धोखाधड़ी की राजनीति को समझ चुका है। जी, कल्याण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मैं चाहूंगा कि इस आखिरी पड़ाव में, इस आखिरी सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि आप जरूर दें। आप हमारे 20-22 करोड़ जो दर्शक हैं, अगर उनसे कोई अपील करना चाहें अपने इस इंटरव्यू, हमारा कहना यह है कि इस देश को बचाना है, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। हाँ। और जैसे नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, उत्तर प्रदेश की जनता से कहना है कि सपा मुक्त प्रदेश बनाना है, बसपा मुक्त प्रदेश बनाना है, माफिया मुक्त प्रदेश बनाना है, अराजकता मुक्त प्रदेश बनाना है, कानून का शासन लागू करना है। तो सबसे मेरी अपील है कि राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर के देश को बचाएं और प्रदेश को भी बचाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कल्याण सिंह साहब, समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। तो आमिर हैदर साहब, ये पूरी बातचीत जो है कल्याण सिंह साहब से मैंने की आज। मुझे समझाइए, कल्याण सिंह साहब जो बातें कर रहे थे वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि उन्होंने आपके लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स छोड़े हैं जिस पर आप कल्याण सिंह समेत तमाम पूरी बीजेपी को और तमाम भगवाधारियों को घेर सकते हैं, लेकिन उन तमाम पॉइंट्स पर आरोप प्रत्यारोप और जवाब देने का अवसर दिए बिना मैं सीधे तौर पर आपसे पूछना चाहता हूं कि अब केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी की सरकार की मुलायम सिंह जी के इस बयान के बाद लाइन ऑफ एक्शन क्या होने जा रहा है? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को ऐसी पार्टी है जो कम्युनल लोगों को अलग कर सकती है, और इसी पर ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, इस इलेक्शन में फैसला हो जाएगा 2014 में कि कम्युनल क्या है और सेकुलर क्या है। इसलिए तो जैसे गुजरात के चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कराया जा रहा है, जैसे गुजरात में मुस्लिम कुशी एक तरह से सिंबल बन गया है उनके तरक्की का, बीजेपी जिस तरह प्रोजेक्ट कर रही है, तो इस तरह हिंदुस्तान में कोई सेकुलर, और अभी जानते हैं 2009 में 55 करोड़ हिंदू वोटर था, सिर्फ 60 करोड़ हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, जिसमें बीजेपी में सिर्फ कम्युनल नहीं थे, वो बहुत से ऐसे लोग थे और पार्टियों के जुड़ गए थे, शिवसेना के लोग जुड़ गए थे और तरह के लोग जुड़ गए थे, तब 7 करोड़ वोट मिला था। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान में 90% हिंदू भी आज सेकुलर है, वो देश में अमन चाहता है, शांति चाहता है, और अमन और शांति के लिए हिंदुस्तान में कोई पार्टी, कोई जात बिरादरी, किसी समुदाय को लेकर चलने की बात कांग्रेस नहीं करती। हाँ। कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है जो हिंदुस्तान के जनता को बचा सकती है। हाँ। देश को बचा सकती है, और इस इलेक्शन के बाद आप देख लीजिएगा बीजेपी। हैदर साहब, मुझे पता है कि आपके जो शब्द हैं वो लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट अपील जैसे ही हैं। मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में धर्मनिरपेक्षता की कोई परिभाषा तय होगी या नहीं, जो इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हित की बात करे
वो सांप्रदायिकवादी, वो कट्टर, वो चरमपंथी, वो संघी। सुनिए 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 सुनिए, लेकिन जो इस देश में मुस्लिम हित की बात करे, तुष्टीकरण की बात करे, सीमांत एरियो में मदरसे और मस्जिदें बनवा दे, वहां पर सब में नहीं कह रहा, कुछ में आतंकवादी गतिविधियों के सबूत मिले, जो मुसलमानों को गैर जरूरी तरीके से, मजहबी आधार पर गैर संवैधानिक तरीके से एल्यूर करे, आरक्षण दे, वो सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष। तो मुझे ये सांप्रदायिक जो ये सीडो सेकुलर हैं, मुझे इन पर भी तरस आता है और गुस्सा आता है। अग्रवाल साहब, हम धर्म के आधार पे कोई राजनीति करने की बात गलत करते हैं। हाँ। कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस सलमान खुर्शीद ने चुनाव में क्यों कहा, सलमान खुर्शीद ने चुनाव में क्यों कहा कि 18% आरक्षण देंगे मुसलमानों को? देखिए, उस पर कानून मंत्री थे सलमान खुर्शीद। ऐसा अग्रवाल साहब, कई लोगों ने अलग अलग बयान दिया, वो इलेक्शन में भावुक होकर बोल जाते हैं। ना भावुक होकर बोल जाते तो पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी? अपने शब्दों का खंडन क्यों नहीं किया? ऐसा गलती हो जाती है, रोके जाते हैं लोग। बहुत से ऐसे होते हैं जो मुसलमानों के हित की जो बात करे वो धर्मनिरपेक्ष, जो हिंदुओं की हित की बात करे वो घोर सांप्रदायिक। ये कैसी परिभाषा धर्मनिरपेक्षता की? ये कांग्रेस नहीं कहती है धर्मनिरपेक्ष। अरे सलमान खुर्शीद कौन है? राजनीति करे। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के है कि नहीं है? हाँ है। देश के कानून मंत्री होकर मुसलमानों को 18% आरक्षण देने की बात करते थे। वो जो उन्होंने ऐलान कर दिया अपना, उनका ऐलान था। अच्छा, ये कांग्रेस ये गजब बात हो गई, ये गजब बात हो गई। आपकी गाय गाय, हमारी गाय ढोर, ये गजब बात हो गई। लेकिन कांग्रेस धर्म के ऊपर राजनीति कर रही, मानव योगी आदित्यनाथ जुड़ गए हमारे साथ। आप लोकसभा के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं और घोर हिंदूवादी हैं, हिंदू राष्ट्रवादी अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ साहब, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद जी। ये जो माननीय मुलायम सिंह जी का 20 वर्ष बाद दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद का जो बयान आया, आजम खान साहब का बयान आया और उन दोनों नेताओं के बारे में आया जो अब दिवंगत हो चुके हैं, स्वर्गीय हैं, इस बयान के पीछे क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की एकमात्र मंशा नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की मंशा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम नाकामियों, इंक्लूडिंग दुर्गा शक्ति नागपाल एपिसोड, क्या प्रदेश सरकार की नाकामियों से ध्यान बटाने की कोशिश नहीं है? देखिए, यह बयान 20 वर्ष के बाद आना, 21 वर्ष के बाद आना, इस बात को साबित करता है कि अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने के लिए मुलायम सिंह यादव आज इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। हाँ। और फिर वह उस व्यक्ति के बारे में जो इस देश का एक, यानी जो देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे हों, उनके बारे में आज मौजूद नहीं है, जो यानी दिवंगत हो चुके हों, उनके बारे में उनकी टिप्पणी अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शोभजनक है और देश की राजनीति की गिरावट को प्रदर्शित करता है कि कितनी घटित स्तर की राजनीति हो रही है। क्या मुलायम सिंह यादव या आजम खां, मुझे लगता है कि या तो ये मुझे लगता है कि राजनीति में या तो एक कोई ब्रह्म ज्ञाता हैं कि जिनको जो है कहीं भी लोक परलोक में गए हुए सभी लोगों के साथ अपने संबंध तोड़ करके और उनके साथ क्या बातचीत हुई है उनको सभी तथ्य इकट्ठे करते हैं लोग। राजनीति के सबसे बड़े पाखंडी हैं ये लोग। और मेरा ये मानना है कि राजनीतिक पाखंडियों से जब तक देश बचेगा, देश सावधान नहीं होगा, तब तक इस देश को मुझे लगता है भगवान ही बचा पाएगा। योगी आदित्यनाथ साहब, क्या धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा तय होने का आज वक्त नहीं है, आज जरूरत नहीं है? जो मुसलमानों या किसी धर्म विशेष या किसी मजहब विशेष के लिए संविधान से ऊपर जाकर नियम कायदों कानूनों को तोड़कर सुविधाएं देने की बात करे, वो इस देश में धर्मनिरपेक्ष, और जो बहुसंख्यकों का हित साधने की बात करे वो घोर सांप्रदायिकवादी। ये परिभाषा तो नहीं चलेगी। अब आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और एक सच्चाई को आप उजागर कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि कोई व्यक्ति या इस चराचर जगत का कोई भी मुझे लगता है कि
इस चराचर जगत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जीवित हो चाहे वह निर्जीव हो, कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। पंथ निरपेक्ष कोई हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ढोंग तो यही है जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहता है। और मनुष्य तो धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, उसके अनुसार वो आचरण करता है। एक दूसरा ये